हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, ये कार्बन एंड कंपाउंड का 5th वीडियो है। इसके पहले वाले 4 वीडियो में हम लोगों ने बेसिक सा बहुत ही बेसिक सा हमने स्टडी किया है रिलेटेड टू कार्बन और उसके जो भी हमारे होमोलोगा सीरीज़ क्या होते हैं, नाम कैसे देते हैं, क्या एल्केन है क्या एल्कीन है। ओके, तो हम लोगों ने इन 4 वीडियोज़ में बहुत अच्छे तरीके से इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया। तो ये इस चैप्टर का 5th वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे केवल और केवल आइसोमेरिज्म की। इसके बाद फिर आपकी जो है सारी चीज़ें वो फिर थ्योरेटिकल आ जाती हैं, जिसमें आपको नाम याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि बॉडी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हो गई। लेकिन अभी तक यानी कि इस 5 वीडियो तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर है, मतलब वो समझने वाली चीज़ें हैं, उसे आप कभी भी रट नहीं सकते। तो मेरा आपसे यही कहना होगा कि अगर आपने इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो और इसके पहले अगर 4 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन 4 वीडियोज़ को देखो। ठीक है, कहाँ मिल जाएगा आपको? प्लेलिस्ट में कार्बन कंपाउंड के नाम से मिल जाएगा। आराम से उसके 4 वीडियो को पहले देखो, देन उसके बाद आप आइसोमेरिज्म को देखना स्टार्ट करो। ओके, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक से आपको बातें पता है, एल्केन के बारे में पता है, क्या होते हैं होमोलोगा सीरीज़, क्या होते हैं, लॉन्ग चेन कैसे बनता है, ब्रांच चेन कैसे बनता है, अगर ये सब सारी बातें अगर आपको पता है देन आपको आइसोमेरिज्म भी अच्छे समझ में आएगा। चलो देखो, तो एक क्वेश्चन भी आया है 2024 में कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब बेसिकली इसमें तो बोल देना, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया ना कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन का आपको ना 2 स्ट्रक्चर लिखना है और एक्चुअल में 2 स्ट्रक्चर होते ही हैं। तो हम यही पता करेंगे कि भाई एक्चुअल में 2 ही क्यों होते हैं, 3 क्यों नहीं हो सकते, 4 क्यों नहीं हो सकते। ओके, और ब्यूटेन का ही क्यों होता है, ब्यूटेन से ही क्यों स्टार्ट होता है, प्रोपेन से क्यों नहीं स्टार्ट होता, एथेन का क्यों नहीं होता आइसोमर। ओके, तो इसके पहले ये सब सारी बातों को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई ये जो आइसोमेरिज्म है ना, ये है क्या चीज़। देखो, सीधी सी बात है, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना वो बदल जाए। मैंने, देखो मेरी बात को ज़रा ध्यान सुनना, मैंने कहा आइसोमेरिज्म को आपको समझना है तो आपको 2 बातें पहले समझनी पड़ेंगी कि एक तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, और एक होता है स्ट्रक्चरल, और एक उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। ओके, तो मैंने कहा कि ऐसा कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाए, सेम हो जाए, और स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो ऐसे हम लोग पर्टिकुलर जो हमारा कंपाउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसो, मतलब ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। और जो बनता है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे मान लो पहला स्ट्रक्चर बन गया, फिर दूसरा स्ट्रक्चर बन गया, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसोमर। ओके, तो आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और जो बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम लोग बोलेंगे आइसोमर। ओके, क्लियर हो गई बात? आइसोमेरिज्म का मतलब समझ में आया? तो आप सीधा सा देखो, ये कह सकते हो कि कार्बन कंपाउंड, अगर आपको लिखना है तो ज़रा आप ये लिख लो। देखो, ये सीधी से आपकी डेफिनेशन हो जाती है कि कार्बन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ओके, और जो कंपाउंड बना है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड कॉल्ड आइसोमर, या फिर आप उससे स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम से भी बोल सकते हो। ओके, अब हम लोग ये ज़रा समझेंगे कि भाई ये आइसोमेरिज्म तो हम, चलो ठीक है, इसकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन बट एक्चुअल में ये है क्या, बनता कैसे, क्या कैसे होता है। देखो, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास अगर एक कार्बन का अगर मेरे पास अगर कोई कंपाउंड है, एक कार्बन मतलब सिंगल कार्बन का अगर मेरे पास अगर कोई कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो मैंने कहा कि CH4, तो CH4, भाई CH4 को आप कैसे लिख सकते हो, या तो ये लिखो, या फिर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, और कुछ लिख सकते हो क्या, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, मतलब आपने इसका स्ट्रक्चर तो नहीं बदल दिया ना। भाई स्ट्रक्चर बदलने का मतलब क्या होता है जरा समझना, मतलब अभी जैसे यहाँ पर एक ही कार्बन है तो यहाँ पर भी एक ही कार्बन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है ना, और इसका स्ट्रक्चर चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर है। ये नहीं कि सर मैंने तो देखो ये मैंने एक नया स्ट्रक्चर बना दिया, नहीं, ये नहीं। नया स्ट्रक्चर बनाने का मतलब है कि कार्बन की जो लोकेशन है ना वो बदल गई, ठीक है ना, जैसे चेन में मैंने बना दिया, लॉन्ग चेन में मैंने बना दिया, ब्रांच मैंने निकाल दिया, दैट इज, ये मतलब होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि भाई जो हमारा CH4 है, दैट इज मेथेन है, मेथेन का कोई भी आइसोमर नहीं होगा, नो आइसोमर। ओके,
कोई भी आइसोमर नहीं होगा, मीथेन का कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। अगर हम बात करें 2 कार्बन की बात करें, जरा देखो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को आप ऐसे लिख सकते हो और कैसे लिख सकते हो, जरा गेस करो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या इसका अगर आप नाम दोगे तो क्या बोलोगे, 1 और 2 बोलोगे, इसमें भी क्या बोलोगे, 1 और 2 बोलोगे। क्या कोई यूनिक चीज़ हुई, बिल्कुल कोई भी यूनिक चीज़ नहीं हुई। यानी कि 2 कार्बन का भी हम लोग ले करके जो आइसोमेरिज्म है या जो आइसोमर है वो नहीं बना सकते, समझना ध्यान से, ठीक है। अब चलो मैंने कहा कि क्या हो सर अगर हम 3 कार्बन ले ले तो 3 कार्बन को जरा लेकर के देखते हैं। तो मान लो मैंने 3 कार्बन लिया, कुछ बचने का सर, देखो मैंने 3 कार्बन ऐसे ले लिया, ठीक है। यानी कि आप इसको चाहो तो बैलेंस भी कर लो, CH3 CH2 और CH3। किसी बच्चे ने कहा सर मैंने ऐसे ले लिया 3 कार्बन, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अगर आप बैलेंस करो तो वही बात मिलेगी, CH3 CH2 और CH3। क्या कोई नई चीज़ है, ये भी देखो आपका क्या है, 1 2 3, यानी कि ये भी आपका प्रोपेन है, ये भी आपका प्रोपेन है, यानी कि स्ट्रक्चर दोनों का तो सेम ही है ना। अब किसी बच्चे ने कहा सर मैंने 3 कार्बन सर ऐसे ले लिया, समझना जरा बात को ध्यान से। किसी बच्चे ने कहा सर मैंने 3 कार्बन ऐसे लिया, तो सर अच्छा ये बताओ, ये भी तो लॉन्ग ही चेन आई ना। अगर आपने स्टार्टिंग के 4 वीडियोज़ को अगर आपने देखा है तो आपको पता है ना, ये भी किस में काउंट होगा, ये भी 3 कार्बन के ही चेन में काउंट होगा। तो कोई नया कंपाउंड नहीं मिला, मतलब 3 कार्बन तक हमें कोई भी आइसोमर नहीं मिल रहा है, यानी कि प्रोपेन तक हमें कोई भी आइसोमर नहीं मिल रहा है। क्या हो अगर हम 4 कार्बन ले लेते हैं, क्या हो अगर हम कितने कार्बन ले लेते हैं भाई, 4 कार्बन अगर हम ले लेते हैं तो ज़रा देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा सुना, 4 कार्बन का मतलब आपका नॉर्मल जो एल्केन होता है वो क्या बनता है, आप बनाते हो ब्यूटेन, यानी कि C4H10। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आपने लिख दिया, ये सब सारी बातें हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझाई हैं। जैसे ही हम आपको बोलेंगे 4 कार्बन का एल्केन बनाओ, आप बना लोगे, लेकिन बेसिक्स आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वो जो 4 वीडियोज़ हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, ओके। तो देखो 4 कार्बन का सर आइसोमर कैसे बन रहा है, ज़रा समझना। इस 4 कार्बन को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, पहला तरीका ज़रा समझना ये होगा कि 1 2 3 और ये 4, मैंने 4 कार्बन लगा दिया, ऑब्वियस सी बात है। लॉन्ग चेन मैंने कितने की रखी है, 4 कार्बन की रखी है, CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH4, सही बात है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं N ब्यूटेन, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, N ब्यूटेन, मतलब ये नॉर्मल ब्यूटेन है, N ब्यूटेन। अच्छा एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसे बना सकते हैं क्या, ज़रा समझो तो, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन और एक यहाँ कार्बन लगा दिया जाए। भाई मैं कहूँगा ना कि ये भी तो वही चीज़ है ना, ये भी तो देखो इसमें कार्बन देखो कितने, इसमें कार्बन की कितनी चेन है, 1 2 3 4, तो ये बोलो या ये बोलो दोनों बात बराबर है। मैंने कहा नहीं भाई कुछ नया बनाओ, कुछ नया बनाओ, ये अच्छा नहीं है, मतलब ये तो वही पुरानी वाली चीज़ है। तो एक बच्चे ने कहा सर देखो ऐसा बना सकते क्या, 3 कार्बन मैंने ऐसे लगा दिया और 1 कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया। हाँ भाई अब देखो अब यहाँ से इसकी ब्रांचेज हो गई, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो दैट मीन्स 1 2 3, देखो अब यहाँ पर आपने लॉन्ग चेन कितने को कर दिया, 3 का आपने लॉन्ग चेन बना लिया और एक जो हमारा कार्बन है वहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बन गया। तो इसको हम लोग बोल देंगे CH3, इसे बोल देंगे CH3, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा CH और यहाँ पर हो जाएगा CH3। जरा देखो C4H10 में मतलब 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, क्या इसमें भी आपके जो है क्या वो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही है, जरा काउंट करके देखो, 3 3 और 3 9 9 1 10, बात समझ आ रही कि नहीं। यानी कि इसके भी जो स्ट्रक्चर हैं वो इससे तो अलग हो गया, लेकिन जो अभी भी जो कार्बन है 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं अभी भी 10 हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, बदल गया। तो दैट इज़ ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे ब्यूटेन के आइसोमर हो गए। क्लियर बात। अब इसका नाम देना भी देखो आप लोग को आता है, बहुत अच्छे से सीखे हो। स्टार्टिंग के 4 वीडियो में हमने यही तो पढ़ा है ना, अब तक के 4 वीडियो में हमने यही तो देखा है। तो देख लो फिर से ज़रा देख लो क्या देते हैं हम लोग इसका नाम। हम लोग पहले इसको लॉन्ग चेन की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, ये लॉन्ग चेन हो गया, ठीक है। अब 2 पर हमारा क्या है, CH3 है, इस CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथिल। तो हम कहेंगे 2 मैथिल। और लॉन्ग चेन कितने की है, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो 2 मैथिल प्रोप एन। ओके, सो फाइनली ब्यूटेन के 2 आइसोमर हुए। ब्यूटेन के कितने आइसोमर हुए, 2 आइसोमर हुए। और यही वो चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब डेफिनेशन, एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन आपको ये दोनों बनाने पड़ेंगे। समझ में बात आ गई। यानी कि तभी पॉसिबल है जब आपको एक बेसिक सा आइडिया, बहुत ही बेसिक सा आइडिया कार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पता होगा, नेमिंग करने आपको आता होगा, तभी ये चीज़ आप लिख सकते हो। ओके, श्योर है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है।
इस क्वेश्चन में तो बेसिकली बोल दिया है, मेंशन कर दिया कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर लिखो। कभी कभी आपको ब्यूटेन का ना दे करके पेंटेन का दे देगा, हेक्सेन का दे देगा। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, हेक्सेन से ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे। ओके, देखो अब जैसे मान लो मैंने कहा कि हमने बात कर ली ब्यूटेन की, चलो ना हम लोग ना बात करते हैं पेंटेन की बात करते हैं। यानी कि पहला हमारा क्या बना ब्यूटेन का, दूसरा हम किसका बनाने वाले हैं, पेंटेन का बनाने वाले हैं। ओके, सभी को फॉर्मूला पता होगा पेंटेन का, C5H12। क्या होता है बच्चे, C5H12। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप एक लॉन्ग चेन बना लो, कार्बन की पहले तो लॉन्ग चेन बना लो। सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन बनानी है। तो ये 5 कार्बन है। ओके, इसको बैलेंस कर लो चाहो तो इतने तो आप समझदार हो ही गए होंगे, है कि नहीं। और ये CH3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे N पेंटेन, मतलब नॉर्मल पेंटेन, N पेंटेन, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल चेन है। अब देखो मैंने दूसरा क्या किया, मैंने 4 कार्बन तो ऐसे लगा दिए, ध्यान से समझना मेरी बात को। 4 कार्बन मैंने ऐसे लगा दिए और 1 कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया। क्लियर है बात, ठीक है। इसको हम लोग ज़रा बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा CH3। यहाँ देखो कार्बन, इस वाले कार्बन की देखते हैं 1 2 3, एक और चाहिए, CH हो जाएगा। इस कार्बन की देखते हैं एक यहाँ है, तो 2 हो जाएगा। इस कार्बन के पास 3 हो जाएगा। ज़रा काउंट करो देखो, और इस कार्बन के पास कितना हो जाएगा, 3। देखो पेंटेन में हाइड्रोजन कितना है, 12 है, और कार्बन 5 है। भाई ऑब्वियस बात है, यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं, 5 है। क्या हाइड्रोजन हमारा 12 है, बिल्कुल। ज़रा देखो 3 3 6 6 और 3 कितना हो गया आपका, 9 9 और 2 कितना हो गया आपका, और ये 11 और 11 और 1 कितना हो गया, 12। दैट मीन्स ये भी आपका सही है। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर है अलग है और ये स्ट्रक्चर अलग है, बदल गया। तो इसका अगर हम लोग नाम देंगे तो क्या देंगे, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 2 मेथिल। और 4 कार्बन की चेन है तो बोलेंगे ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। बात समझ आ गई। अब किसी बच्चे ने मान लो कहा, भाई किसी बच्चे को आइडिया नहीं है कि सर ने, भाई आप अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो आपको पता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा नहीं कर सकते क्या। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि देखो सर इसने तो पुराने वाली वीडियोस तो देखी ही नहीं है। भाई ये लिखो, ठीक है ना, या फिर ये लिखो, बात बराबर है। जब आप ये लिखोगे ना तो आपको काउंटिंग इधर से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। तो देखो 2 मेथिल इधर से भी आया ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिन बच्चों का क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को अभी भी लगता है कि सर ये नहीं लिख सकते क्या, तो इसका मतलब है कि उनको अभी पिछले वाले वीडियोस को देखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों बात बराबर होगी। तो इसे हम हटा देते हैं। ओके, ये 2 बने। क्या और भी एक पॉसिबल है? ओके, एक वो वाला तो नहीं जो आपने बनाया कि नहीं सर यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दो, ऐसा नहीं करते, ठीक है। एक दूसरा भी देखो पॉसिबल हो सकता है, ज़रा गेस करो कैसे। मैंने 3 कार्बन यहाँ बना लिया, 1 कार्बन यहाँ लगा दिया, 1 कार्बन यहाँ लगा दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर बात। देखो तो ये भी देखो स्ट्रक्चर क्या है, जस्ट अलग है, और कार्बन कितने हैं, 5 है। और ज़रा हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लो, CH3। इस कार्बन को किसी भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन इससे अटैच, कार्बन के थ्रू ये खुद ही अपनी वैलेंसी इसने कार्बन ने अपने बैलेंस कर लिया। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, और ये भी हो जाएगा CH3। इसका हम लोग नाम देखो कैसे देते थे, कई बच्चे इसका नाम बता सकते हैं। जिन बच्चों ने देखा ऑब्वियसली बात है वो बता सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं बता सकते। देखो नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। तो अब देखो 2 पर क्या है हमारे पास, मेथिल है, और 2 पर जो मेथिल है ना वो 2 बार है, तो कहते हैं कि 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल। और 3 कार्बन की लॉन्ग चेन, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन, लॉन्ग मतलब प्रोपेन, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। और बना सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब है कि जो पेंटेन है 3 आइसोमर। पेंटेन के कितने आइसोमर्स बच्चे, 3 आइसोमर। बात समझ में आ गई। चलो एक आपको हम लोग देते हैं बनाने के लिए, हेक्सेन का देते हैं, तीसरा नंबर। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ बनाने की कोशिश करो। गलत होगा, होने दो गलत, ठीक है ना। गलत होता है, होने दो। वीडियो को पॉज करो और प्लीज़ बनाने की कोशिश करो। देखो तो पॉज करके बना लिया। जरा समझते हैं हेक्सेन का सबसे पहले आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी कि ये होता है C6H14। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है ना, सीधा एक लॉन्ग चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6। आप लोग हाइड्रोजन बैलेंस कर लोगे, समझदार हो, कर लोगे ना बैलेंस। CH3 CH2 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 और CH3। इसका हम लोग नाम क्या दे देंगे, N हेक्सेन, ठीक है।
देखो दूसरा क्या हो सकता है, सेम वही काम, ब्रांचेस हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 1 कार्बन यहाँ लगा दिया, हो गया 6 कार्बन। ये दूसरा होगा, ठीक है ना। अब जरा गेस करो, एक बच्चे ने कहा सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, एक सर यहाँ लगा देते हैं बीच में। बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल अलग है, बोलो है कि नहीं। ये एकदम अलग है ना इन तीनों से, इन दोनों से। 3 ऐसे बने। अच्छा जरा और ज़रा देखो और क्या कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं सर कि 1 कार्बन, देखो हम लोग 4 कार्बन ऐसे रखते हैं और 2 कार्बन यहाँ लगा देते हैं। बोलो भाई, ये भी एकदम यूनिक। बिल्कुल सर, ये भी यूनिक है, सही बात है कि नहीं। फिर एक बच्चे ने कहा सर ऐसा करते हैं, एक और बना लेते हैं हम लोग, यानी कि 5। टोटल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। बात समझ में आ गई। और बना करके देख लो क्या और बनेगा, क्या और बनेगा। नहीं पॉसिबल है। अब अगर जिन बच्चों को लगता है कि सर ये वाला कार्बन यहाँ से हटा करके अगर हम यहाँ लगा दें तो ये बताओ इसमें और इसमें फिर कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों सेम चीज़ें हैं। आप कार्बन चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, क्लियर बात। तो इसलिए हम यहाँ ना करके क्या करेंगे, यहीं पर रहने देंगे। ओके, अब देखो हम लोग सबका नाम दे देते हैं। तो इसका देखो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आपका 2 पर है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 मेथिल। 2 मेथिल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 2 मेथिल पेंटेन, इसका नाम हो गया 2 मेथिल पेंटेन। ये नहीं कर तो सीधा इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। इधर से देखो चलेंगे तो भी 3 नंबर पर, इधर से चलो 1 2 3 4 5 तो भी 3 नंबर पर, तो बोलेंगे 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, ठीक है। इसके बाद इसका ज़रा नाम दे देते हैं। देखो तो इधर चलो 1 2 3 4, देखो 2 पर भी हमारा क्या है, मेथिल है, और 3 पर भी क्या है बच्चे, मेथिल है, तो बोलेंगे 2 2 3, ठीक है। 2 3 डाई मेथिल, मेथिल कितनी बार, 2 बार, 2 3 डाई मेथिल, और लॉन्ग चेन कितने की है, 4 की है, तो 4 का हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ब्यूटेन, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। इस तरीके से ये ज़रा देखो 1 2 3 4, तो 2 पर देखो हमारे पास 2 है, यानी कि हम कहेंगे 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ये हमारा हो जाएगा आइसोमेरिज्म। ओके, एक इंपॉर्टेंट हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा देखो पूछा गया है। देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि C3H6O हमारे पास ये कंपाउंड है ना, ये आया भी हुआ है पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब पिछले के कई साल पहले। कह रहा है कि ये आपका एक कंपाउंड है, बताओ ये कंपाउंड में, मतलब इस कंपाउंड का कितना आइसोमर पॉसिबल है। इस कंपाउंड का ध्यान से सुनना, कितना आइसोमर पॉसिबल है। तो देखो हम देखेंगे ना कि ऐसा हमारा जो मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसमें O आता हो, तो एक तो आपका एल्कोहल होता है, बोलो होता है ना, एल्कोहल होता है। फिर एक आपका एल्डिहाइड भी होता है, एसिड आप तो नहीं ले सकते ना, कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं ले सकते ना, उसमें तो डबल ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, ठीक है। एक आपके बाद, इसके बाद एक आता है आपका कीटोन आता है। तो ये ऐसे 3 हैं जिसमें ये आ सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों हो, हम लोग चेक करेंगे। ओके, मान लो अगर हम पहले अल्कोहल को देखो, अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन। तो मैंने 3 कार्बन ले लिया, 1 2 3, ठीक है, और हमेशा OH लगा रहता है। ज़रा काउंट करो, CH3 CH2 CH2, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन देखो कितना है, 3 3 तो 5 5 तो 7, यहीं तक में 7 हो गया। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, ये जो कंपाउंड है ये अल्कोहल का कंपाउंड तो नहीं है, क्लियर बात। अब हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड की, हम लोग चेकिंग करते हैं। तो एल्डिहाइड का देखो सभी को फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला पता होता है CHO, मतलब कि एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में ही एक C लगा हुआ है। तो चलो ज़रा देखते हैं है कि नहीं है। तो मैंने एक CHO लिख दिया, कितने और C बचे, 2 और C बच गया ना, ठीक है। ज़रा बैलेंस करो, CH3 CH2, देखो कार्बन कितने, 3 है, ठीक है, कार्बन कितने हैं, 3 हैं। अच्छा ज़रा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 6 होने चाहिए, 3 2 5 और 1 6, बात समझ में आ गई। और ऑक्सीजन देखो कितना है, 1 है। दैट मीन्स यस, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड किसका है, एल्डिहाइड का है। और एल्डिहाइड में भी क्या, कितने हमारे देखो कार्बन है,
1 2 3 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोपेनल, ये आपका क्या है, ये आपका प्रोपेनल है। एक और हमारे पास बचा कीटोन, चलो जरा इसको भी चेक करते हैं। तो मैंने कीटोन के लिए बताया है, कीटोन में हमेशा CO बीच में होता है। CO कैसे होता है, बीच में होता है, या फिर इसी को आप C डबल बॉन्ड O करके भी ऐसे लिख सकते हो। तो मान लो मैंने C डबल बॉन्ड O लिख दिया, एक इधर भी कार्बन, एक इधर भी कार्बन, हो गया 3 कार्बन। जरा हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करो, CH3 ये तो हो गया, और ये आपका हो जाएगा CH3। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, सही बात है। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, सही बात है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, सही बात है। यानी कि ये जो कंपाउंड है ना, ये आपका 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर शो कर रहा है। एक आपका शो कर रहा है क्या, ये एल्डिहाइड शो कर रहा है, और दूसरा शो कर रहा है कीटोन। क्या कर रहा है, कीटोन। अच्छा, कीटोन का इसका नाम दे दो जरा, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनोन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो इसके 2 आइसोमर पॉसिबल हो गए। क्लियर है बात, यही चीज़ आपको सीखनी है, समझनी है। तो देखो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जिन बच्चों को अब लगता है कि नहीं सर ने तो कहाँ ये सब सारे वीडियो डाल रखे हैं, जरा सुन लो मेरी बात। अपने यूट्यूब चैनल पर जाओगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप सर्च करोगे राउंड टेबल स्टडी, ओके, तो आप चले जाना चैनल में, और यहाँ पर चले जाना प्लेलिस्ट में। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें चले जाना। इसमें आप जब जाओगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो आपको नीड है, जो आपको सीखना है, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ो। यहाँ पर आपको मिलेगा कार्बन एंड कंपाउंड, इसमें 4 वीडियो, और ये वाला वीडियो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपको 5 वीडियो इसके मिल जाएंगे। ये 5 वीडियो बहुत ही बेसिक है कार्बन एंड कंपाउंड का, ये नहीं पढ़ा तो फिर समझ लो भूल जाओ, ओके, कि फिर कार्बन कंपाउंड आपको समझ में भी आने वाला है, भूल जाओ, फिर वो समझ में आने वाला नहीं है। ओके, बात में आ गई। चलो, तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी, है ना, और हमने ये सब सारी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं आपको अच्छे से सब सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। और जैसा भी हो वीडियो को प्लीज़ कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर वीडियो अच्छा है, ख़राब है, क्या है, जो भी है कमेंट कर दिया करो। ओके, चलो।